नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। उत्तर बिहार के कई जो जिले हैं वो बाढ़ से काफी प्रभावित है और ऐसे में राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे इन बाढ़ पीड़ितों तक पूरी मदद पहुंचाई जा सके। और इसी कड़ी में आज राज्यपाल आरवी आर्लेकर ने जो राहत सामग्री है उसको रवाना किया है। बता दें कि इस राहत सामग्री के जरिए जो बाढ़ पीड़ित हैं उन तक मदद पहुंचाई जाएगी। इसके साथ साथ उनको जो परेशानियां हो रही है उन परेशानियों को भी दूर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। बता दें कि बिहार में जब भी बाढ़ आती है और ऐसे में काफी संख्या में जो लोग हैं वो प्रभावित इस बाढ़ से होते हैं, लेकिन इस बाढ़ पीड़ितों को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। बिहार में बाढ़ की व्यवस्था जो है वो अभी भी बनी हुई है और इससे लोग जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के बीच जो है वो सहायतार्थ के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ये वैन जो है वो भेजा जा रहा है और इसमें राहत सामग्री जो है बाढ़ राहत सामग्री जो है वो उपलब्ध कराई गई है। और बताते चले कि इस बाढ़ राहत सामग्री को राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अपने हाथों जो है वो फ्लैग ऑफ करेंगे। निर्धारित जो समय है लगभग 12 बजे के बाद जो है ये फ्लैग ऑफ किया जाएगा और इसमें जो है वो राहत सामग्री है तमाम जो ज़िले हैं, अररिया है या बक्सर बात करें, हम पूर्णिया की बात करें तो तमाम जो जगह हैं वहाँ पे देखिए सहरसा है, गोपालगंज है, मधेपुरा है, तो तमाम जो बाढ़ प्रभावित जो ज़िले हैं वहाँ पे ये राहत सामग्री जो है वो भेजी जानी है। और खुद राज्यपाल जो है इन राहत सामग्रियों को जो है वो फ्लैग ऑफ करेंगे। और दूसरी तरफ बात बिहार सरकार की भी करें तो बिहार सरकार भी अपने स्तर से लगातार बाढ़ पीड़ितों तक जो है हर संभव मदद पहुंचा रही है, चाहे दवा हो, खाने का सामान हो, तमाम जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो। और इसी के लिए ये बाढ़ राहत सामान जो है वो भेजा जा रहा है। और सरकार की तरफ से भी बात करें तो सरकार की तरफ से भी हर संभव मदद जो है वो बाढ़ पीड़ितों को किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर भागलपुर से, जहां पर भागलपुर के कई प्रखंड बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित हो गए हैं और ऐसे में लोग लगातार अपनी आंखों के सामने अपने घरों को नदियों में समाते हुए देख रहे हैं और ऐसे में लोगों में दहशत है। सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में कटाव लगातार जारी है। अभी तक करीब 45 घर गंगा में समा चुके हैं। अब सबौर प्रखंड के ममलखा में भी गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है और जमीन लगातार गंगा की आगोश में समा रही है, जिसको लेकर गांव वालों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। गांव में अभी तक काम भी सही तरीके से नहीं चालू किया गया है। गांव वालों ने कुछ बांस काटकर कटाव की जगह पर डाला है। राष्ट्रीय वायु स्वच्छ कार्यक्रम को लेकर के पटना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इसको लेकर के पटना को एक बड़ा कह सकते हैं कि रकम जो है वो भी मिला है, ताकि हवा को और कैसे स्वच्छ बनाया जा सके इस पर काम किया जाएगा और ये पैसे यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। बता दें कि राष्ट्रीय वायु स्वच्छ कार्यक्रम के तहत पटना को केंद्र सरकार से इनाम मिला है। साल 2024 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बाद पटना नगर निगम में हवा की क्वालिटी सुधरी है। पटना को 30 करोड़ 39 लाख रुपए इंसेंटिव ग्रांट के तौर पर मिले हैं। इस राशि का इस्तेमाल केवल वायु प्रदूषण को रोकने में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर के 36 शहर को 15वें वित्त के तहत 375 करोड़ 25 लाख रुपए जारी किए हैं। इनमें पटना तीसरा सबसे अधिक राशि प्राप्त करने वाला नगर निगम बना है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। पटना को इनाम मिला है और इनाम जो है वो वायु गुणवत्ता में सुधार करने को लेकर के मिला है और ये इनाम पटना नगर निगम को मिला है। तो ये एक कह सकते हैं कि पटना वासियों के लिए सुखद खबर है। और बताते चले कि ये इनाम जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से है पटना को 30 करोड़ 39 लाख रुपए इंसेंटिव ग्रांट के तौर पर मिला है और यह राशि जो है इसका उपयोग सिर्फ वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए होगा। केंद्र सरकार ने देश भर के 36 शहरों को 15वें वित्त से कुल 375 करोड़ 25 लाख रुपए जारी किए हैं। इनमें पटना तीसरा सबसे अधिक राशि प्राप्त करने वाला जो है नगर निगम बना है। PM10 की मात्रा में कमी के लिए इंसेंटिव के तौर पर 13.71 करोड़ रुपया और वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार के लिए 16.9 करोड़ रुपया जो है इंसेंटिव के तौर पर मिला है। और पहले स्थान पर ग्रेटर मुंबई को 70.71 करोड़ और दूसरे स्थान पाने वाले शहर गाजियाबाद को 33.47 करोड़ रुपए मिले हैं। स्वच्छ वायु रैंकिंग सर्वे देश के 130 वायु प्रदूषित शहरों में हुआ है और ये बताते चले कि इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 47 शहरों में
पटना का स्थान जो है वो 14वां है। तो कह सकते हैं कि ये पटना वासियों के लिए बेहद फख्र की बात है। और पटना नगर निगम जो वर्षों से जो प्रयास चल रहा था उसका ये असर है कि पटना को बेहतर वायु जो सुधार है उसके लिए पटना नगर निगम को ये इनाम मिला है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। पाटलिपुत्र स्टेशन पर रेल पुलिस ने 30 लाख रुपए जब्त किए हैं। ये 30 लाख रुपए कहां से आए, किसके हैं, इसके बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि एक शख्स के पास से इस कैश को बरामद किया गया है। आईटी की टीम ने यह कार्रवाई की है। राजधानी एक्सप्रेस से रुपए लेकर एक युवक का गिरफ्तार किया गया है जो पटना पहुंचा था और खुद को ठेकेदार बता रहा है। जब रेल पुलिस ने रुपए का ब्यौरा मांगा तो वह जानकारी नहीं दे सका। आईटी टीम ने भी जब्त रुपए को लेकर पूछताछ की है, लेकिन युवक रुपए की सही जानकारी नहीं दे पाया। युवक अभिषेक आनंद पुनपुन का रहने वाला है और वो कटिहार से 30 लाख कैश लेकर पटना पहुंचा था। पाटलिपुत्र जंक्शन पर जीआरपी ने एक युवक के पास से 30 लाख रुपए रिकवर किए हैं। दरअसल युवक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, राजधानी एक्सप्रेस से उतरा और उसके पास एक बैग था। उस समय रेल पुलिस जो थी वो गश्ती पर थी और युवक से पूछा गया कि आपके बैग में क्या है, तो युवक कोई माकूल जवाब नहीं दे पाया। लेकिन जब उसके बैग को खोला गया तो उसके बैग से 500 रुपये की 60 गड्डियां मिली हैं और जब उसकी काउंटिंग की गई तो वो 60 लाख रुपये 30 लाख रुपये था। जब युवक से पूछा गया कि ये पैसे कहाँ से लाए हैं तो उसने अपने को ठेकेदार बताया। अभिषेक आनंद इसका नाम बताया जा रहा है और उसने रेल पुलिस को यह जानकारी दी कि वो कटिहार से पटना पहुंचा है और चूंकि वो ठेकेदार है और हाई कोर्ट में उसने ठेका ले रखा है तो इस पैसे को वो अपने मजदूरों और मिस्त्री के बीच बांटना चाहता है। लेकिन उससे जब डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा गया तो उसने कोई जो डॉक्यूमेंट्स हैं सही डॉक्यूमेंट्स वो नहीं दिखा पाया। उसने कहा कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। इसके बाद रेल पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और पैसे को रिकवर कर लिया। इसके बाद तत्क्षण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात की जानकारी दी गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और उसने पूरे मामले की अपने स्तर पर छानबीन की है। युवक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम अपने साथ ले गई है और चूंकि पैसे को लेकर उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस 30 लाख रुपए को रिकवर कर लिया है, जब्त कर लिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। अभी मुंबई स्थित एनसीपीए की बात करें तो वहां पर पार्थिव शरीर रतन टाटा का रखा गया है, जहां पर लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंच सकते हैं और श्रद्धांजलि में शामिल हो सकते हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ये तस्वीर है मुंबई की एनसीपीए यानी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में, जहां अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां पर लोगों का हुजूम जुटा हुआ है और लोग याद कर रहे हैं रतन टाटा को। बता दें कि उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत के लोगों ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये तस्वीर है जहां बता दें कि ये पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे से ही रखा गया है, जो दोपहर 3:30 बजे तक इसको एनसीपीए में रखा जाएगा। शाम 4 बजे वर्ली शमशान घाट में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी कि गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। तो मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद ये तस्वीर, जहां पार्थिव शरीर को नमन किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है। सीधी तस्वीर आप मुंबई से देख पा रहे हैं, एनसीपीए यानी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है। रतन टाटा के बारे में अगर बात करें तो एक ग्लोबल पहचान भारत को दिलाई और एक बड़ा बिजनेस उन्होंने खड़ा किया। रतन टाटा के संदेश आज भी लोगों को जीवन जीने का सलीका सिखाता है और वो कहते भी हैं कि ज़िंदगी में लगातार उतार चढ़ाव जो है वो आना ज़रूरी भी है और
यही उतार चढ़ाव आपको सफल होने के लिए बार बार प्रेरित करता है। बता दें कि रतन टाटा का जन्म दिसंबर 1937 में हुआ था। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा था। बता दें कि रतन टाटा को काफ़ी दानवीर भी कहा जाता है। कई ऐसे मौके आए जहां पर खुलकर उन्होंने दान किया, पैसे दिए ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। स्वभाव से काफ़ी सादगी के लिए वो जाने जाते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी दयालु भी रतन टाटा रहे, जिनको आज याद किया जा रहा है। टाटा समूह की अगर बात करें तो टाटा समूह की पहचान रतन टाटा से, जिन्होंने टाटा कंपनी को अर्श से फर्श तक पहुंचाया, काफ़ी ऊंचाई तक वो लेकर के गए। आम जनता भी जानती है कि जो टाटा कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे उनके घरों में रहते हैं, चाहे वो बात कर ले बेडरूम के सामान हो या फिर चाय हो, और इसके साथ साथ जगुआर लैंड रोवर कार, और चाहे जहाज उड़ाने वाले और होटलों का ग्रुप चलाने तक, इन विभिन्न सेक्टर्स में टाटा का महत्वपूर्ण योगदान और जलवा दिखाई देता है। रतन टाटा की बात करें तो साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया, और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। अब रुक करते हैं दुर्गा पूजा की खबरों की ओर। तो आज माता के पट खुल गए हैं, लोग दर्शन करने को पंडाल में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो जब भी दशहरा का मौका आता है तो जरूर माता का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। शीतला मंदिर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पटना सिटी का दौरा किया है। अगमकुआं स्थित ऐतिहासिक शीतला मंदिर माता पहुंचे और मां शीतला की विशेष पूजा अर्चना सीएम ने की है। इस मौके पर सीएम ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मां के चरणों में नमन किया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और पटना एसएसपी के साथ कई जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार बड़ी पटन देवी मंदिर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने माता के चरण में नमन किया। तो ये एक भक्ति वाला जो भाव है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दशहरा पूजन के दौरान दिखाई देता है और बढ़ चढ़ कर इस पूजा अर्चना में वो हिस्सा लेते हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भक्ति के रंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटन देवी पहुंचे, मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की है और मां से खुशहाली की मांग की है। मंदिर के महंत ने सीएम को मां की चुनरी भेंट की। सीएम ने इस दौरान मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय, बता दें कि मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी के मारूफगंज भी पहुंचे, जहां पर देवी की पूजा अर्चना उन्होंने की है। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पटना के जो भी अलग अलग विभिन्न मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना की है और सुख समृद्धि की कामना की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ी देवी मंदिर पहुंचे हैं। मंदिर प्रबंधक कमेटी ने सीएम को मां की चुनरी देकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी के साथ जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। अब दानापुर की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां मां का दरबार भव्य तरीके से सजाया गया है और मां के दर्शन को काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और अलग अलग अनोखे अंदाज में यहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। दानापुर में माता को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बेल वरण के जरिए
आमंत्रण किया गया। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा की भी शुरुआत हो गई। इस पूजा में बेल के पौधे पर पत्रिका बांधी जाती है। श्रद्धालु माता के दर्शन कर उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। बेल पूजा में 9 पत्रिका कहलाती है। 9 पत्रिका जो होते हैं वह 9 देवी है। जब तक 9 देवी मंडप में नहीं पहुंचती है तब तक यह दुर्गा का पूजन नहीं हो सकता है। पत्रिका प्रवेश से पहले लिखा हुआ, पत्रिका प्रवेश के बाद मंडप का पूजन होता है। इसलिए शक्ति के पूजन करने के पहले बेल उसमें मुख्य माना जाता है, इसलिए बेल का पूजन अति अनिवार्य है। आरा में भी दुर्गा पूजा को लेकर के भक्तिमय माहौल बना हुआ है। लोग दर्शन करने को माता को पहुंच रहे हैं और ऐसे में भव्य पंडाल यहां पर सजा हुआ दिखाई दे रहा है। काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा पंडालों में जुट रही है और बेहद खूबसूरत प्रतिमा मां के नजर आ रहे हैं। आरा के दुर्गा पूजा पंडालों में मां के दर्शन के लिए पट खोल दिए गए हैं। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है और आज माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। वहीं आज जो पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है उसके पट आज खुल गए हैं। देखिए ये इतनी सुंदर मां दुर्गा जो है यहाँ विराजमान है और जो भक्तगण है वो यहाँ उनका पहुंचना शुरू हो गया है पूजा पंडालों में और उनके दर्शन जो है भक्तगण कर रहे हैं। और आज काफी इंतजार रहता है इस महासप्तमी के त्योहार का भक्तों को, ताकि वे माँ दुर्गा के स्वरूपों का दर्शन कर सके। ये देखिए इस वक्त हम मौजूद है आरा शहर के बिहारी मिल स्थित पंडाल में, जहाँ की माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। मेरा यहाँ वॉलंटियर है, कमेटी के लोग तैयार है और जिला प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। हम लोग अपना कमेटी तैयार कर रहे हैं। तो आइए, आगामी जो पर्व है दशहरा का वो भोजपुर जिले में विजयादशमी तक चलेगा और जो लोग हैं श्रद्धालु भक्त हैं वो माँ के दर्शन पंडाल में आकर के कर सकेंगे। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। अब आपको भागलपुर लिए चलते हैं, जहां पर दुर्गा पूजा कैसे मनाया जा रहा है उसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अलग अलग जिले बिहार के जहां पर भव्य तरीके से पूजा पंडालों में मां की पूजा अर्चना किए जा रहे हैं। मां के पट खुलने के साथ सुबह से ही सभी पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। काफी संख्या में लोग पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं और मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सभी पूजा पंडाल में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। में दुर्गा पूजा की धूम है। सभी पूजा पंडाल में मां के पट खोल दिए गए हैं और सभी पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो मां शेरावाली के भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती की जा रही है। यह कचहरी चौक के सत्कार क्लब की यह तस्वीर है और किस तरह से मां के सामने जो भक्त हैं उनके वो पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। मां का पट खुल गया है, इसीलिए दर्शन करने आए हैं। आज अष्टमी व्रत है। आज अष्टमी है, इसीलिए माँ का पट खुला है। कितनी आस्था है माँ पे? बहुत आस्था है, बहुत। मुरादें पूरी करती है? सब पूरी करती है। माँ के दरबार में आकर सब मनोकामना पूर्ण होती है। तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो माँ शेरे वाले के भक्त हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूजा पंडालों में काफी भीड़ जो है माँ के जो भक्तों की है वो देखी जा रही है। बता दें कि भागलपुर में दुर्गा पूजा को लेकर धूम है और सभी जो माँ के भक्त हैं वो पंडाल मंदिर पहुंच रहे हैं और माँ से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चल तो वापस आते हैं।